हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, लास्ट के वीडियो में हमने जो टॉपिक किया था आपके मोटिवेटिंग फैक्टर्स, वैल्यू, गोल्स एंड आपके स्टैंडर्ड। सो आई होप आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। सो हम मैनेजमेंट का ही आज एक और टॉपिक करेंगे जो है गृह व्यवस्था की प्रक्रिया, मीन्स की प्रोसेस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, समझने वाला है और क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। सो आप ये अच्छे से पढ़िएगा, सुनिएगा। शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड्स के अंदर आपको समझा रही हूँ। सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया। सो गृह व्यवस्था, बेसिकली गृह व्यवस्था की प्रक्रिया से मतलब क्या है, हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। गृह व्यवस्था क्या होता है? घर को व्यवस्थित करना, ठीक है। और घर को व्यवस्थित करने के लिए हम जिन भी प्रक्रिया को यूज़ करते हैं, जो भी स्टेप्स यूज़ करते हैं, जिस तरह का हमें काम करना है, उसके लिए एक स्टेप वाइज जो हम कार्य करते हैं उसको बोलते हैं प्रक्रिया, ठीक है। मीन्स की प्रोसेस जो जिस तरीके से चलेगा, यानी कि कोई भी हमें काम करना है तो हम उसके लिए पहले से माइंड में एक चीज़ बिठाकर चलते हैं कि हमें पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। मीन्स कि हमारा जो काम पहले है हम उसको प्रायोरिटी पहले देते हैं, बाकी के काम बाद में करते हैं। मीन्स कि जो चीज़ की आवश्यकता पहले है हम उसको पहले लेते हैं, बाकी को बाद में करते हैं। मीन्स कि कोई भी व्यवस्था है, गृह व्यवस्था है, उसमें आपकी प्रायोरिटी किस चीज़ की है, आप उसको व्यवस्थित करते हैं। उस चीज़ को व्यवस्थित करना, विकल्पों में से चूज़ करना कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, वो जो सारा प्रोसेस होता है वो गृह व्यवस्था प्रक्रिया होता है। अब गृह व्यवस्था प्रक्रिया के अंदर बेसिकली आता क्या है, देखिए। प्रक्रिया तो हमने देख ली, प्रक्रिया में स्टेप्स देखेंगे आगे। अभी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, निकिल व डार्सी ने बताया है कि गृह व्यवस्था के मुख्यतः 4 चरण होते हैं। गृह व्यवस्था के मुख्यतः 4 चरण होते हैं, ये निकिल व डार्सी ने बताया है। इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों का प्रयोग करना। मीन्स कि हमें परिवार में रहते हुए जिन भी लक्ष्यों को प्राप्त करना है उसके लिए परिवार में जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, ठीक है, उनका उपयोग करना। कैसे करना? ठीक, उनका उपयोग एक इस तरीके से करना कि किसी पर भी वर्कलोड ज़्यादा ना हो, किसी पर कम ना हो। मीन्स कि सबकी सहायता से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। मीन्स कि जो भी कार्य हमें करना है वो हमारा लक्ष्य है। किसी भी कार्य को पूरा करना हमारा क्या होता है? लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को पूरा करना, उस उद्देश्य को पूरा करना, उसके लिए साधनों का सही तरीके से उपयोग करना। सो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और उसके लिए क्या ज़रूरी है? हमें प्रक्रिया ज़रूरी है। और प्रक्रिया क्या होती है? जिसमें उन्होंने 4 चरण बताए हैं। 4 चरण बताए हैं, उसमें फर्स्ट आता है आपके नियोजन। स्टूडेंट्स, पेपर में जो पूछा जाता है, आपके स्टेप्स पूछे जाते हैं, किस स्टेप, कौन सा नंबर स्टेप पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। सो आपको पूछा जाए नियोजन क्या है? इस गृह व्यवस्था प्रक्रिया का प्रथम चरण, जिसको आप बोल सकते हैं प्रथम चरण। ये क्या है? द्वितीय चरण। मीन्स कि जिस तरीके से ये लिखा गया है उसी तरीके से ये स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होता है किसी भी कार्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, किसी भी कार्य के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। सो नियोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये 4 चरण बताए गए हैं। सो हम सबसे पहले नियोजन के बारे में जानेंगे, जिसको कि बेसिकली इंग्लिश में प्लानिंग बोला जाता है। प्लानिंग का मतलब क्या है? नियोजन मीन्स कि आपको कोई भी कार्य करना है, उसके लिए क्या करते हैं? हम प्री प्लान करते हैं कि मान लीजिए हमें कल कहीं पर जाना है, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए पहले प्लान करेंगे कि हमें क्या क्या लेकर जाना है, घर में क्या क्या, मतलब हमें वहाँ पर क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, क्या चीज़ हमें कैरी करनी है, कितने बजे निकलना है, जाकर वहाँ किससे मिलना है, अगर हमें कोई अपना पेपर वर्क करवाने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, किस किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, प्लानिंग जो होती है वो पहले करते हैं। अब देखिए, बेसिकली योजना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी भी वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, मीन्स कि कोई भी कार्य है, हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है, प्राप्ति करनी है, तो उससे पहले से ही ये कार्यक्रम की क्या कर ली जाती है? एक रूपरेखा तैयार की जाती है, ठीक है। रूपरेखा तैयार की जाती है और निर्धारित जो लक्ष्य और उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए, जैसे जो भी निर्धारित हमने लक्ष्य
निर्धारित किए हैं या उद्देश्य जो भी हमने निर्धारित किया है, ठीक है, उसकी प्राप्ति के लिए फ्यूचर में, भविष्य में क्या, कब, किसे, क्यों, कहाँ, किसके लिए किया जाना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। किन किन साधनों का उपयोग किया जाना है, मीन्स कि हमने जो अपना कार्य चूज किया है उसके लिए जो हमने लक्ष्य बनाए हैं, उद्देश्य बनाए हैं, हमें उसका अपने लक्ष्य उद्देश्य तक पहुंचने के लिए कौन सा साधन है जो हमारी हेल्प करेगा, कौन सा साधन है जिसका हमें यूज़ करना है, और कब, क्या, किसे, कहाँ, क्यों, किसके लिए करना है। सो ये सब चीज़ें पहले से एक रूपरेखा इसकी तैयार कर ली जाती है। सो बेसिकली क्या पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्टली, नियोजन का मतलब में आपके, जैसे कि ये वर्ड आपको डेफिनेशन दी जा सकती है, किसी वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पहले से ही जो कार्यक्रम व रूपरेखा तैयार की जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वो क्या होता है आपके नियोजन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस में आता है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, किन साधनों का उपयोग किया जाना है। यहाँ तक हमने पढ़ा सभी प्रश्नों का पूर्व से ही निर्धारण कर लिया जाता है। बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हमें कहीं जाना है तो हमें किस डेट को जाना है, कितने बजे किससे मिलना है, किसके लिए काम करना है, क्या क्या लेकर जाना है, कौन हमारी हेल्प कर सकता है, कौन हमारे साथ जाएगा, कौन नहीं जाएगा। सो ये सब चीज़ें जो होती हैं उसका निर्धारण क्या कर लिया जाता है, पहले ही कर लिया जाता है। एक रूपरेखा तैयार कर ली जाती है कि हमें फ्यूचर में ये करना है। ठीक है, चलिए अभी आगे हम देखते हैं नियोजन के मुख्य चरण क्या होते हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं गृह व्यवस्था प्रक्रिया के चरण, जिसमें फर्स्ट आया नियोजन। अब देखते हैं नियोजन के क्या चरण है। अगर हमें प्लानिंग करनी है तो हमें प्लानिंग भी एक प्रोसेस के, एक स्टेप्स के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। सो वो हम अब ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हम अब पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है नियोजन में, उद्देश्यों व लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हमने कोई कार्य करना है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करेंगे। बिल्कुल ठीक। आज की डेट में आपका क्या उद्देश्य है, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नेट का पेपर क्लियर करना आपका उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो उस जगह तक पहुंचने के लिए आप किन किन चरणों से होकर गुजरते हैं, किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, कैसे करते हैं, ये ही आपका नियोजन है। और आपको जिस भी लक्ष्य तक पहुंचना है, सो उस नियोजन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं। देन क्या करते हैं, सूचनाओं का संकलन या विश्लेषण करते हैं, डेटास कलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, आधारों का निर्धारण करते हैं। मीन्स कि नियोजन का आधार क्या है। ठीक है, हम ये चीज को ध्यान में रखते हैं। आधारों का निर्धारण करना मीन्स कि आपके नियोजन के आधारों का निर्धारण करना। आधार का मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत क्या है, आधार की स्थापना की जाती है, बेस की स्थापना की जाती है। मीन्स कि उपयोग, जो भी हम चीज़ का उपयोग करें उस पर सहमति और जटिल समस्याओं का विश्लेषण करना। मीन्स कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको एनालाइज करना, बेस। और हम सब जानते हैं फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। हम प्लानिंग ज़रूर करते हैं फ्यूचर से रिलेटेड, बट कल क्या होगा ये हम कोई नहीं जानते, किसी को नहीं पता होता। लेकिन फिर भी हम जो भविष्य का के बारे में नियोजन करते हैं वो क्या करते हैं, कल को ध्यान में रखते हुए ही करते हैं। चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो, बट हमें प्लान क्या करते हैं, हम पहले करते हैं। सो वो एक आधार मानकर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके आ रहा है वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना। वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना के अंदर क्या आ जाता है आपके, देखिए वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना भी नियोजन का एक महत्वपूर्ण चरण ही माना जाता है। क्योंकि आप मीन्स कि आपके सामने 4 चीज़ें पड़ी हैं। ठीक है, आपको उनमें से किसी उपयुक्त को चुनना, अपने लिए किसी उपयुक्त को चुनना। मीन्स कि आपके सामने ऑप्शंस तो बहुत होते हैं, लेकिन उसमें हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में कौन सा ऑप्शन हमारे लिए उपयुक्त रहेगा, कौन सा उचित है, कौन सा अनुचित है, सो वो चूज करना, उसका निर्धारण करना। ठीक है, उसके अलावा देखिए आधार वैकल्पिक तरीकों के निर्धारण के बाद हमारा एक स्टेप और आता है, जिसके अंदर आपके आ जाता है वैकल्पिक जो भी तरीके, हमने जो भी एक ऑप्शन चूज कर लिया, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो भी वैकल्पिक तरीका है उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, आपने ऑप्शन तो चूज कर लिया, बट वो ऑप्शन चूज करने के लिए मूल्यांकन भी जरूरी है। क्योंकि
अगर मान लीजिए आपने कोई भी विकल्प चूज कर लिया लेकिन आपने उसका मूल्यांकन नहीं किया, तो आपकी वो प्लानिंग सही रहेगी या नहीं रहेगी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने जो आपको विकल्पों में से चयन किया है वो आपने सही किया है नहीं किया है। क्योंकि वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है करना, और वो किसके आधार पर किया जाता है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके लक्ष्य उद्देश्यों को सबको ध्यान में रखकर करना पड़ता है। और इसके लिए क्या जरूरत होती है, एक अच्छे प्लानर की जरूरत होती है। जो नियोजन करता होता है वो एक्सपीरियंस जो होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से विचार विमर्श करके ही उसको आगे के बारे में सोचना चाहिए। उसकी कल्पना शक्ति हो गई, स्मरण शक्ति है, तर्क शक्ति है, ठीक है, चिंतन शक्ति, दूरदर्शिता, अवलोकन, सबका प्रयोग करना चाहिए मूल्यांकन में इन सब चीज़ों के, ताकि आपका जो भी वैकल्पिक तरीके के मूल्यांकन से जो भी लाभ होता है, हानि होती है, सफलता असफलता, सबके बारे में पता चल सकता है। और ये क्या कर सकते हैं, एक जो एक्सपीरियंस जो प्लानर होता है, मीन्स की जो अनुभवी आपका जो नियोजन करता होता है वही ये कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर आपके फिफ्थ में आपके आ रहा है वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन। सिक्स्थ में आपके आ रहा है स्टेप्स, कार्य विधि के सर्वोत्तम तरीकों का चयन। मीन्स कि किसी भी कार्य को करना है, इसके लिए आपको विभिन्न विकल्पों के मूल्यांकन करने के बाद आपको क्या करना जरूरी होता है कि आपकी चाहे घर के अंदर आपकी मदर है, मान लीजिए गृहिणी है, कोई भी प्रबंधक, जो भी इंसान घर के अंदर एक प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है, एक मैनेजमेंट के रूप में कार्य कर रहा है, तो सर्वोत्तम तरीके से चयन करना भी जरूरी है कार्य करने के लिए। ताकि जैसे कि आपको कोई काम करना है, अगर आप पूरे परिवार को इस तरीके से आप लगा देंगे काम में कि वो थक भी जाएंगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, काम भी पूरा नहीं होगा, तो वो एक सही मैनेजमेंट की पहचान नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होना चाहिए कि काम भी समय कम लगे, शक्ति की बचत हो, धन की बचत हो, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको विकल्प का चूज करना है, उसका मूल्यांकन करना है, और आपको कार्य का जो सर्वोत्तम तरीका है उसको भी चयन करना है। कार्य का सर्वोत्तम तरीका मीन्स कि कौन सा कार्य सबसे उत्तम तरीके से किया जाए ताकि हम उस कार्य को करने के बाद अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है योजना तैयार करना। अभी इसमें योजना तैयार करना क्या है, कार्य का सर्वोत्तम तरीका, ठीक है, बेस्ट आपने चूज कर लिया, कार्य करने का सर्वश्रेष्ठ जो भी तरीका आपने चूज किया, उसके बाद क्या है, नियोजन जो पहला कदम होता है उसका नियोजन करना, योजना एक बनाना कि उसको हम एक अंतिम रूप किस तरीके से प्रदान करेंगे, अंतिम रूप कैसे देंगे। योजना के अंतर्गत सभी पहलुओं पर जो भी आपने पहलू बनाए हैं, जो भी हैं, उस पर सब पर विचार विमर्श करना, योजना एक तैयार करना और उसको हर पहलू पर गौर करना, ये होता है योजना तैयार करना। देन आपके आ जाता है उप योजना तैयार करना, ठीक है। ये था आपके 6th, ये है आपके 7th स्टेप्स, ये आपके 8th, ये आपके 9th, ठीक है। थोड़ा नंबरिंग ठीक कर लीजिएगा क्योंकि बीच में से एक पॉइंट मिस था। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर उप योजना तैयार करना। उप योजना का क्या है कि कोई भी आप बड़ा काम कर रहे हैं, बड़े काम करने से पहले आप क्या करते हैं, क्या करेंगे, आप छोटे छोटे प्लान्स बनाएंगे, फिर आप बड़ी योजना तैयार कर पाएंगे। सो वो क्या होता है, उप योजना। जैसे कि इसके अंदर कोई भी योजना है वो प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन तभी होगी जब उसकी सहायक योजनाएं साथ में होंगी। अभी आप क्या करोगे, कोई भी आपका लक्ष्य है, आपको अगर आपको एक मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पेपर क्लियर करना है आपको, तो उससे पहले आप क्या करेंगे, आप सब बड़ा बड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस योजना को पूरा करने के लिए आप छोटी छोटी उप योजनाएं बनाएंगे। अगर आप पहले ही दिन से 10 घंटे पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या आप पढ़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। आप क्या करते हैं, छोटी छोटी उप योजना, लाइक आप पहले आधा घंटा, फिर 1 घंटा देंगे, फिर 2 घंटा देंगे, फिर 3 घंटा, धीरे धीरे आप उस चीज को बढ़ाएंगे ताकि आप अपने एक बड़ी जो आपने बड़ा एक पहलू योजना तैयार कर रखी है आप वहां तक पहुंच सके। सो उप योजना योजना के लिए बहुत जरूरी है, बड़ी योजना तक पहुंचने के लिए उप योजना जरूरी है। नेक्स्ट आता है कार्यक्रम का समय व क्रम का निर्धारण करना। ओके जी, कार्यक्रम का समय, आपको जो भी प्रोग्राम करना है, कोई भी आपका कार्यक्रम है, ठीक है, क्रम, ठीक है, क्रम का समय व क्रम को निर्धारित करना। कार्यक्रम का समय व क्रम को निर्धारित करना कैसे करेंगे आप, मीन्स कि कोई भी योजना है, उप योजना है, उसका निर्माण कर लिया आपने, उसके बाद क्या करना है, क्रियान्वित करना है, उनको व्यावहारिक रूप प्रदान करना है। किसी भी कार्य को सिर्फ योजना बना लेने से काम नहीं होता ना,
आपको क्या करना पड़ेगा, आपने योजना बनाई और उसको क्रियान्वित करना है, उसको व्यवहार में लाना है, एक व्यवहारिक रूप प्रदान करना है। तो उसके लिए विभिन्न जो भी क्रियाएं हैं उनका समय, कि हमें ये काम करना है, हमें इतने समय में इसको पूरा करना है और इस तरीके से पूरा करना है। मीन्स ये आपको एक सिंपल वे में समझा देती हूँ कि आपको घर के अंदर किसी भी गृहिणी को अगर कोई प्लान करना है, मीन्स कि सब्जी बनानी है मान लीजिए, तो क्या वो उठाकर सीधा सब्जी डाल देगी बर्तन में? नहीं डालेगी। वो क्या करेगी, टाइम डिसाइड करेगी, मुझे इस टाइम ये बनाना है, मीन्स कि जो ब्रेकफास्ट का टाइम है उस टाइम ब्रेकफास्ट बनाना है, मुझे 9 बजे ब्रेकफास्ट रेडी करना है। सो उससे पहले की जो भी योजना है, जो भी क्रम है, मीन्स कि सब्जी काटना है, आटा लगाना है, ठीक है, ये सब चीज़ें वो क्या करेगी, क्रम निर्धारित करेगी। पहले मैं ये करूँगी, पहले फिर मैं ये करूँगी, फिर मैं ये करूँगी। सो वो क्या करती है कि एक क्रम निर्धारित करती है, इस तरीके से मैं काम करूँगी। उठूँगी, सबसे पहले मैं डस्टिंग करूँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी, उसके बाद मैं ये करूँगी। मीन्स कि क्रम निर्धारित करना, समय निर्धारित करना कि मुझे इस समय पर क्या काम करना है। मीन्स हम टाइम टेबल बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, वो इसीलिए बनाते हैं कि हमने जो टाइम डिसाइड किया है हम उस टाइम के दौरान अपना काम पूरा करें। अगर हमने 1 घंटे में करना है हम 1 घंटे में करेंगे, किस क्रम में करेंगे, कौन सा काम हम पहले करेंगे, कौन सा काम हम बाद में करेंगे। सो ये जो पॉइंट है ये उसी को बता रहा है, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट आपके आ रहा है सदस्यों व कर्मचारियों की सहभागिता। मीन्स कि आपके अगर घर में आप गृह व्यवस्था का मैनेजमेंट करना है, मीन्स कि गृह व्यवस्था करना है, ठीक है, लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। सो हम सब जानते हैं उसके लिए कि कोई भी इंसान अकेला कोई भी काम नहीं कर सकता, उसके लिए हेल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है। चाहे घर में है, आजकल पहले था कि लेडीज़ घर में अकेले काम करती थी, जेंट्स हेल्प नहीं करते थे घर के कामों में, लेकिन आजकल ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, सबको इक्वल कर दिया गया है। घर के काम लेडीज़ भी करती हैं, जेंट्स भी करते हैं। जिस तरह से बाहर के काम जेंट्स की तरह लेडीज़ करती हैं, उसी तरह से लेडीज़ की तरह आजकल घर के कामों में हेल्प करवाते हैं जेंट्स। सो सब इक्वल हो गया है, तो कोई भी इंसान अकेला काम नहीं कर सकता। उसके लिए क्या जरूरी है, घर के सदस्य हों, चाहे आप किसी वर्क प्लेस पर हैं, वहाँ के कर्मचारी हों, उन सबका सहभागिता उनकी क्या है, ज़रूरी है, पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाता है अनुसरण। अनुसरण को बेसिकली आप क्या बोल सकते हैं, आप इसको फॉलो अप बोल सकते हैं। फॉलो अप मीन्स कि सारे स्टेप्स आपने कर लिए, लेकिन अनुसरण करने का मतलब है कि हमने जो काम किया है वो उसमें क्या कमी रह गई है, हमने जो योजना बनाई थी वो सफल रही नहीं रही, इन सब चीज़ों को देखना। और अगर कहीं पर भी मतलब कि आपके संशोधन की ज़रूरत है, मीन्स कि आपने कोई नियोजन किया, सारा काम हो गया, लेकिन कहीं संशोधन की जरूरत है, सुधार करना है, सो फिर से मूल योजना में आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं। अनुसरण का मतलब ये कि आपकी योजना कितनी सफल रही नहीं रही, जैसा आप चाह रहे थे वैसा सब हुआ नहीं हुआ। सो अगर उसमें संशोधन करना पड़े तो आप कर सको और फिर मूल योजना में परिवर्तन कर सको आप, ठीक है। सो ये है आपके नियोजन के स्टेप्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नियोजन की विशेषताएं। नियोजन की क्या विशेषताएं हैं, सिंपल है। इसमें आपके क्या होता है, नियोजन का उद्देश्य एवं लक्ष्य स्तर पर आधारित होना। नियोजन का जो भी उद्देश्य एवं लक्ष्य पर निर्धारित होना चाहिए। आप नियोजन जो बना रहे हैं वो पूरी तरह से आपके लक्ष्य और उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। जो भी लक्ष्य आपने बनाया है, जिस भी काम को लेकर बनाया है, उसको लेकर आपका जो नियोजन है वो पूरी तरह से उसी उद्देश्य पर आधारित होकर बनाया जाना चाहिए, उसी लक्ष्य को आधार मानकर बनाया जाना चाहिए। नियोजन सतत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल। कोई भी काम है हम लगातार करते हैं, उसको डेली की हमारी एक प्लानिंग होती है, आज हमें ये करना है ये करना है। सो ये क्या है, नियोजन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल है। नियोजन एक लोच में परिवर्तनशील प्रक्रिया है, बिल्कुल। नियोजन क्या है, एक लोच में परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आप अपनी योजना में चेंजेस ला सकते हैं, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको आपका काम भी पूरा हो, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच भी पाए और आपका नियोजन सफल हो। नेक्स्ट देखते हैं, नियोजन जो है एक बौद्धिक व मानसिक प्रक्रिया, बिल्कुल। प्लानिंग वही इंसान कर सकता है, क्योंकि एक मानसिक प्रक्रिया पूरी तरह से इसके अंदर क्या करना पड़ता है, सही तरीके से डिसीजन लेना पड़ता है। नियोजन कैसे करना है, एक अच्छा नियोजन वही कहलाता है जो कि लक्ष्य को और उद्देश्यों को आधार मानकर किया जाए। सो उसके लिए मानसिक प्रक्रिया जरूरी है, बौद्धिक प्रक्रिया है, ठीक है। विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन करना, मीन्स की
बिल्कुल आपके सामने 10 ऑप्शंस पड़े हैं, 10 में से आपको सर्वोत्तम का चयन करना है। सो सर्वोत्तम का चयन करने के लिए क्या चाहिए, बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। सो सर्वोत्तम का चयन करना। उसके अलावा आपके आ जाता है नियोजन की सर्वव्यापकता। नियोजन की सर्वव्यापकता मीन्स कि नियोजन जो है आपके बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी सर्वव्यापकता है। कोई भी व्यक्ति जीवन पर्यंत योजना बनाता है, चाहे वह बालक हो, किशोर हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, उद्योगपति हो, मजदूर हो, किसी भी जगह पर वो काम कर रहे हैं, घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, आपका कोई लेबर की कोई भी जगह हो, कोई फैक्ट्री हो, इंस्टीट्यूट हो, कहीं पर भी सब जगह पर क्या होता है, आपके जो नियोजन है वो होता है, प्लानिंग होती है, किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा आपके आ जाता है यूनिटी, एकता। नियोजन में एकता की महत्वपूर्ण विशेषता होती है, ठीक है, क्योंकि इस समय में केवल एक योजना ही क्रियान्वित की जा सकती है और आपके एक समय में एक नियोजन ही जो है एकता ही काम आती है। उसके अंदर एकता के बारे में और क्या बताऊं कि कोई भी उद्योगपति हैं, कोई भी उद्योग में एक वृहत योजना बनानी है तो उसके अंदर छोटी छोटी योजनाएं बनती हैं। क्रमवार करने के लिए, निरंतर स्थापित करने के लिए क्या किया जाता है, प्रथम योजना के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ये क्रियान्वित की जाती हैं, ठीक है। ये एकता इसमें बहुत जरूरी होती है। पूर्वानुमानों पर आधारित प्रक्रिया मीन्स कि कोई भी आप योजना बना रहे हैं तो आप पूर्व में अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि नियोजन पूर्वानुमानों पर आधारित प्रक्रिया मीन्स कि आपने जो भी कार्य पहले संपन्न कर चुके हैं, अगर आपको उसमें सफलता नहीं मिली थी तो आप भविष्य में योजना बनाएंगे तब तो ये आप ध्यान रखेंगे कि आपको पहले वाली मिस्टेक नहीं करनी। सो पूर्व अनुमानों पर आधारित प्रक्रिया है, आप पूर्व में किए अनुमान लगाकर पहले किए गए कार्य की सफलता और असफलता को ध्यान में रखकर आप नियोजन बना सकते हैं। नियोजन की पारस्परिक निर्भरता होती है, क्योंकि नियोजन एक दूसरे पर आधारित है, अंतर संबंधों की प्रक्रिया है। सो इसमें पारस्परिक निर्भरता होती है, मीन्स कि जो नियोजन बनाते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होता है, पारस्परिक निर्भरता होती है। नियोजन की सर्वोपरिता मीन्स कि नियोजन की सर्वोपरिता का क्या मतलब है, नियोजन जो है वो प्रबंध का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य था, ठीक है। उसमें क्या है, पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जो भी प्रबंधकीय क्रियाएं की जाती है, सबसे पहला काम समय पर सुव्यवस्थित नियोजन करना। मीन्स कि कोई भी कार्य करना है उसको सबसे पहले क्या करना है, टाइम पर जो है उसको व्यवस्थित नियोजन करना। उसके लिए बिना योजना के कोई भी कार्य आपके सफल नहीं हो सकता, अगर करेंगे तो वो उसमें आप सफल नहीं होंगे, परेशानियां उठानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको तभी कोई भी डेस्टिनेशन तक हम पहुंच सकते हैं जब हम पहले से उसको अच्छे से प्लान किया होता है, ठीक है। सो ये आप कहते हैं नियोजन की सर्वोपरिता। सो ये था आपका टॉपिक नियोजन, मीन्स कि नियोजन जो है हमारी गृह व्यवस्था प्रक्रिया का प्रथम चरण है। नियोजन के बारे में मैंने आपको बता दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे आपको संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन में आपको तीनों एक ही वीडियो में करवा दूंगी, क्योंकि ये एक सबसे पहला जो प्रथम चरण है ये बहुत अच्छे से समझने वाला था। ये समझ लिया अगर आपने अच्छे से तो आगे के आपको चरण जो है वो स्टेप्स हैं इजीली समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।